अयोध्या से आए अक्षत कलश का हुआ पूजन। विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। लोगों से सहभाग करने की अपील में विश्व हिंदू परिषद के संयोजन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम से भेजे गए अक्षत कलश का पूजन कार्यक्रम ब्यावरा प्रखंड के ढकोरा खंड के ग्राम खेरखेड़ी गांव के मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री ब्यावरा हर्षवर्धन तोमर ने बताया कि आज हम सभी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से आए अक्षत कलश का पूजन किया जा रहा है। इसके बाद 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घर घर द्वार द्वार पहुंचकर प्रत्येक गली मोहल्लों में व बस्ती में अक्षत वितरण किया जाएगा। संगठन की मंशा है कि इस स्वर्णिम बेला में सभी हिंदू जनमानस की सहभागिता हो और 22 जनवरी 2024 को होने वाले स्थापना कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रत्येक गली मोहल्लों के मंदिर में किया जाएगा। हर्षवर्धन तोमर ने सभी कार्यकर्ताओं से इस कार्य में सहभागी होने की अपील की। आपको पता होगा अभी अयोध्या में राम मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख के दिन सुबह 12 बजे होनी है। आप सभी को फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सबको आपको सूचना मिल गई होगी। इस अभियान को लेकर के अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए अपने ब्यावरा से जो परिचय मतलब जो आए हैं भाई साहब श्री आदरणीय हर्ष जी तोमर, भाई साहब विश्व हिंदू परिषद से जिला मंत्री जी, ऐसा भाई साहब का दायित्व है और अभियान में भाई साहब का पूरा सहयोग चल रहा है। हमारे साथ में आए विमल। हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है। राम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा, राम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। राम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय। जैसा कि भाई साहब ने भी हमको जानकारी दी कि आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। प्राण प्रतिष्ठा अपन ने देखी है, अपने गांव में तब मंदिर बनता है तो भगवान की मूर्ति तब हम बिठाते हैं, उसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। देवताओं का आह्वान होता है, तब तक विग्रह रहता है, बाद में उनमें प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, तब से मूर्ति जीवित हो जाती है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उसके लिए अयोध्या जी से अक्षत आए हैं, पीले चावल। जैसा अपन अपने गांव में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता था तो पत्रिकाएं तो अब चलने लग गई हैं। पहले पीले चावल से ही नोता जाता था, ऐसे ही होता था ना गांव में, घर घर पीले चावल रखे जाते थे। तो भगवान राम के मंदिर के पीले चावल अयोध्या जी से अपने गांव में आए हैं। कार्यक्रम अयोध्या में हुआ, वहां से भोपाल, भोपाल से ब्यावरा और ब्यावरा से अक्षत आ गए। इतना सहज नहीं रहा। ये बात इसलिए कि हम उस चीज के महत्व को समझे कि जिस कार्यक्रम में आज हम बैठे हैं वो कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हम लोग कितने सौभाग्यशाली लोगों में से हैं। जो अक्षत आज हमारे बीच में आए हैं, इसका इंतजार हिंदू समाज को 495 वर्ष से था। 1528 में एक मुगल आक्रांता अयोध्या आता है, मीर बाकी नाम का, और अयोध्या में आकर वहां पर विक्रमादित्य ने जो राम मंदिर बनाया था उस मंदिर को तोड़ देता है। जिन भगवान राम की जैसे हम गांव गांव में करते हैं ना, अयोध्या जी में उन भगवान राम का मंदिर भी 495 साल से नहीं था। जहां राम जी पैदा हुए थे वहां एक मस्जिद बनाई थी और हिंदू समाज के मन में डर पैदा हो, इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो लोग उस मंदिर को टूटने से बचाने के लिए आए थे उन लोगों के खून में वहां की मिट्टी रोंदी और उसके बाद वहां पे एक मीनार बनाई जिससे हिंदू समाज के मन में डर बैठे। और 495 साल से लगातार देश का हिंदू समाज भगवान राम की जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए प्रयास कर रहा था। 72 से ज्यादा लड़ाइयां अयोध्या जी के अंदर लड़ी गई। 3.5 लाख लोगों ने अपने प्राण दिए। जैसे हम नारे लगाते हैं ना, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। तो ऐसे नारे लगाते लगाते भगवान राम की जन्मभूमि पे मंदिर बने। इस सपने के साथ 495 वर्ष में 3.5 लाख लोगों ने प्राण दिए हैं। जो गांव के बुजुर्ग होंगे उनकी जानकारी में होगा, 1980 के पहले भगवान ताले में बैठे थे मंदिर में। 1949 में कलेक्टर ने अयोध्या में ताला लगवा दिया था। तो देश के साधु संतों ने, पूरे देश के साधु संतों ने नारा लगाया कि आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो।
जुलाई में हम आएंगे, जो राम मंदिर में ताला है, पूरे देश के साधु संत अयोध्या जाएंगे और वो ताला खोलेंगे। दबाव इतना था कि देश के प्रधानमंत्री को, राजीव गांधी जी को जाके ताला खुलवाना पड़ा। उसके बाद पूरे देश से हमने आह्वान करा कि हर देश के हर गांव से, पूरे देश से एक एक ईंट जाएगी, रामशिला नाम दिया। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी का सुन रहे हैं ना, 22 तारीख को राम ज्योति जलाएं, ऐसे पूरे देश के गांव से एक एक ईंट लोग सर पे रख के घूमे, पूरे गांव वाले पूजन करते थे और फिर ग्रामीण लोग अयोध्या जी लेके गए। वो तब की ईंटें हमने इकट्ठी करी थी कि एक दिन भगवान राम का मंदिर बनेगा और तब बनेगा तब ये ईंटें वहां पे लगेंगी। 1.25 रुपया दे दे भैया रामलला के नाम का, जन्मभूमि पे लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। 1.25 रुपया हमने तब इकट्ठा करा था। बाद में 1990 की कार सेवा हमने सुनी ना, अयोध्या जी के लिए कार सेवा हुई थी, कार सेवा अपन बोलते हैं। 1990 वाली कार सेवा के अंदर जो साधु संत बाहर वहां पे निहत्थे बैठ के भजन कर रहे थे, उस समय की सरकारों ने बंदूकें चलाई, सैकड़ों साधु संत अयोध्या में भजन करते करते मरे। और जो मरे नहीं, जो अधमरे रह गए, उन लोगों के पेट के ऊपर रेत की बोरी बांध के सरियों में डाल दिया था, गोलियां नहीं थी तो, जिससे जिंदा नहीं बचे। इतने लोगों ने अपने प्राण दिए हैं। 1992 में वहां पे जो ढांचा था, राम भक्तों ने वो ढांचा तोड़ा, लेकिन भगवान तब भी तंबू में बैठे थे। और इतना दुर्भाग्य, 100 करोड़ लोग, 800 करोड़ की दुनिया है, दुनिया में कुल 800 करोड़ देश लोग रहते हैं, जिसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं, 1/8 आबादी है। लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं के भगवान जो अयोध्या में बैठे थे, जिस तंबू में बैठे थे, उसका कपड़ा भी फट जाता था तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अनुमति लेना पड़ती थी कि कपड़ा बदले या नहीं बदले। कोर्ट बोलता था, उसके बाद भगवान के ऊपर कपड़ा बदला जाता था। लगातार कई सालों से संघर्ष चल रहा था। 92 के बाद से हम आदेश का प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोर्ट बोलेगा तब मंदिर बनेगा। विश्वास था मन में, या तो धर्मस्ततो जया, जहां पे धर्म होता है वहां पे जय होती है, वहां कोई पराजय नहीं होती। हम सही हैं तो एक दिन मंदिर का काम चालू होगा, इस विश्वास के साथ हम इंतजार कर रहे थे। और साथ में वहां पत्थरों की तराशी का काम चल रहा था, पत्थर तराशे जा रहे थे मंदिर के लिए। लोग हंसते थे कि फैसला तो आया नहीं है, तो मंदिर के पत्थर तराश रहे हो यहाँ पे। लेकिन 2019 में फैसला आया, भगवान राम के मंदिर का काम अयोध्या जी में चालू हुआ, हम सभी की जानकारी में है। 2019 में फैसला आया, तब से तो 5 अगस्त को उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ, भूमि पूजन का 5 अगस्त को। और तब से भगवान के मंदिर का काम चल रहा था। आज मंदिर पूर्ण आहुति की ओर है। और उसके लिए भी जो धन संग्रह हुआ था, जो निधि संग्रह देश में हुआ, तो हर गांव के हर व्यक्ति का, तब वो अयोध्या जी जाए तो उसके मन में ये भाव रहे कि मेरे भी गांव के पैसे लगे हैं तब मंदिर बना है, ये मंदिर जितना किसी और का है उतना मेरा है। इस भाव को लेके पूरे देश में हमने धन संग्रह भी करा। आप लोगों ने भी दिया होगा, भैया 10 रुपए है तो 10 रुपए, 10 लाख है तो 10 लाख, जितनी जिसकी श्रद्धा वो दो, लेकिन हर घर का पैसा राम के मंदिर में लगना चाहिए। जन जन के राम कहते हैं ना, तो हमारे भी राम है और राम मंदिर किसी एक का नहीं है, मेरे भी 10 रुपए लगे तब राम मंदिर बना है। ये भाव हमारे मंदिर में आए, इसलिए हम समाज के बीच में गए। और आज ये जो यज्ञ चल रहा था 495 साल का, जिसके अंदर लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी, 22 जनवरी को यज्ञ पूरा होने वाला है। 22 जनवरी को, जैसा भैया ने बताया, सुबह 10 बजे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चालू होगा और 12:45 पे अयोध्या जी में भगवान श्री राम की मूर्ति गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित होने वाली है। आप दिन सोच के देखिए भैया, कितनी किस्मत वाली पीढ़ी हम हैं कि 495 साल के बाद जो मंदिर जिसका इंतजार करते करते कई पीढ़ियां मर गई, कई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, कई जवानियां पूरी गल गई वहां पे आंदोलन करते करते, कोर्ट में केस लड़ते लड़ते, हम बिना कुछ करे उस मंदिर को बनता हुआ देखने वाले हैं। जिस समय आंदोलन चला, फेसबुक और व्हाट्सएप भी नहीं हुआ करते थे कि क्या हो रहा है पता चल जाए। लोग घर से तिलक करवा के जाते थे कि वापस आ गए तो ठीक, वरना समझ लेना अयोध्या जी में राम जी के लिए मर गए। आप हमको आखिरी मौका मिलता है कि तुम मंदिर बन रहा है तो हम विजय तिलक करवाएं। आखिरी जो काम मंदिर के लिए होगा, उस काम को करने का मौका हम लोगों को मिल रहा है। किस्मत वाली पीढ़ी है हम। क्या करना, तो जैसे एक एक घर से हम जाके एक एक व्यक्ति तक हमने संपर्क करा, तब मंदिर मैंने भी एक छोटा सा प्रयास करा था सहयोग करने का। 1,50,115 रुपए का सहयोग राशि एकत्रित की थी, जिसके माध्यम से विभिन्न परिवारों से संपर्क हुआ। राशि का महत्व नहीं था, किंतु हर घर तक हमारा संदेश पहुंचे और हर व्यक्ति की इच्छा थी कि चाहे हमारा 1 रुपया लगे, लेकिन भगवान श्री राम के चरणों में हमारा भी एक छोटा सा योगदान हो। ठीक उसी प्रकार से
जब अयोध्या नहीं, लंका जाने के लिए जब पुल का निर्माण हो रहा था, तो एक गिलहरी एक छोटा सा जीव होता है, किंतु उसने भी सहयोग करने के लिए वो जाती है, रीति में लोटक बेटक मारती है, और सहयोग भले उसका छोटा हो लेकिन आज उसका हम नाम ले रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हम सबने भी जिससे जैसा बना, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 100 रुपए, पैसे देने वालों की कमी नहीं थी। वहां मंदिर के पास पहले से ही बहुत पैसा था, और ऐसे धनाढ्य लोग हैं कि कई लोगों ने कहा कि भैया हम तो अकेले मंदिर बना सकते हैं, लेकिन वहां के संतों की टीम का और इस समितियों का, गुरुजनों का, सबका ऐसा मानना था कि हर घर का इसमें दान लगे, ताकि वो उसे अपना मंदिर माने, अपना हक जता सके कि हमने भी इसमें योगदान दिया है। उस उद्देश्य से वो धन संग्रह का कार्य किया गया था। सबकी तपस्या पूर्ण हुई, और आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें अयोध्या से आए हुए अक्षत, ये बुलावा है, हमारे निमंत्रण दिया गया है कि भैया आप आओ, आपका मंदिर है, ये बुलावा भेजा है, ये न्योता दिया है। लेकिन नगरी छोटी है, देश बड़ा है, एक साथ सब जा नहीं सकते, लेकिन हमें जरूर चलना है। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी गांवों में घर घर तक ये अक्षत पहुंचाएंगे, और प्रत्येक घर में दीप जलेगा। जो भी जितने ज्यादा से ज्यादा हमसे बनेगा वह हम 22 जनवरी को करेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके ऊपर।